अस्सलाम वालेकुम, हाय देयर गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ये जी मेरी प्रिंसेस ने बनवाया बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल। एंड दिस वाज द डे ऑफ थर्सडे। हम लोग जा रहे थे बाहर टू गेट सम शॉपिंग। और जी यहाँ पर जो है ना ओवरलुक ये है कि मेरा की आ रही है बर्थडे और मेरा की होनी है शॉपिंग। जी आज की सवारी है ये ब्लैक गाड़ी और हम लोग जा रहे थे। मेरा बहुत एक्साइटेड थी कि न्यू कार, तो वो बहुत खुश थी आज इस कार के लिए। खैर बस बैठे और पहला जो हमारा स्टॉप था वो वीवा ही था, जो कि हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल पास है। लाइक इट्स नेक्स्ट टू आवर बिल्डिंग। तो जी अच्छा ये है ओवरलुक के मेरा की जो बर्थडे आती है ना दैट इज़ ऑन 9 जुलाई। और 9 जुलाई को ये है कि मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज दुबई में जो फर्स्ट मुहर्रम है दैट इज़ ऑफ संडे। और मेरा की बर्थडे बन रही है ऑन ट्यूसडे। और कुछ ये भी कंसर्न है कि वीकेंड पे हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, वीकडेज़ में फिर इसके बाबा जॉब से आते हैं बाकी सब भी, तो सब ज़रा मुश्किल होगा। तो वी आर प्लानिंग टू डू हर बर्थडे ऑन सैटरडे। और तो इस वजह से जो है ना सारी शॉपिंग आज कर ली, ताकि जो है कल मैं खाना वाना बना सकूं। कुछ चीज़ें जो मैंने रेडी करनी है वो मैं एक दिन पहले रेडी कर सकूं। और जो भी चीज़ें हैं वो आज मतलब डन हो जाएं, बिकॉज आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स टुमारो। तो खैर जी यहाँ आ गए थे वीवा में। अच्छा जो मेन्यू प्लान है वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अगर वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी ना तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आई डोंट वांट दैट। यहाँ पर जी मेरे मेन्यू प्लान के अकॉर्डिंगली ही हम चीज़ें ले रहे हैं, जिसके अंदर मीठा भी है, सैलड है, मीट आइटम्स हैं। अच्छा मैंने जो है ना ज़्यादा कोशिश ये किया कि मैं बच्चों के हिसाब से चीज़ें रखूँ। तो बस वही वाला जो है चीज़ों के ऊपर ज़रा फोकस करते हुए चीज़ें ले रही हूँ। और जी अच्छा अब हमारा जो प्लान था ना दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 प्लेसेस। एक तो जो डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं, मेरा कि बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिस्पोजेबल बर्तन है, वो एक अलग मार्केट से लेने हैं। आधी ग्रॉसरी एक मार्केट से करनी है, आधी ग्रॉसरी एक मार्केट से करनी है, तो 3-4 जगहों पे। और बच्चों के कपड़े लेने हैं, तो ये तकरीबन मुझे 4 से 5 जगहों के काम थे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि काफ़ी चीज़ें जो है ना डिफरेंट थी। मैं लेने आई थी फ्रूट कॉकटेल, और यहाँ पर जी मैंगो पीसेस भी थे, स्ट्रॉबेरी थी, और एप्रिकॉट हाफ्स थे, पाइनएप्पल थे। मतलब इतनी वैरायटी थी कि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि इतनी वैरायटी भी होती है इन चीज़ों में। तो खैर मैंने तो पाइनएप्पल चंक्स लेने से वो लिए। अच्छा उसके बाद मैंने बच्चों के लिए ली फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि मुझे था कि चलो बच्चों के लिए ना थोड़ा सा स्नैक्स भी होने चाहिए। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो हर बच्चा शौक से खाता है, बच्चा क्या बड़े भी। अच्छा जी यहाँ पे सारी ग्रॉसरी हो गई थी। अब मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाई क्योंकि फिर अभी आपको पता नहीं है कि मैं बना क्या रही हूँ ना। तो खैर यहाँ पे जी मेरा ने अपने पसंदीदा जो इसके ब्लैक या रेड वाले जो भी ग्रेप्स होते हैं वो ले लिए। अच्छा जी गोइंग टू द नेक्स्ट मार्केट। बाहर इतना विंडी वेदर था आज, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और हम उसी को इंजॉय भी कर रहे थे। बल्कि बस यहाँ पे जो है चीज़ें रख रहे थे डिग्गी में और बैठ के जाएंगे जी नेक्स्ट मार्केट में, विच इज़ 1 to 20, जहाँ से Mira, हमने मेरा की डेकोरेशन का सामान लेना है। come on, my princess. Okay, princess. Okay. लोगी मेरा क्या क्या लेना आपने? हैप्पी बर्थडे की कार केक, प्रिंसेस केक प्रिंसेस केक। एंड भैया भी आऊंगी ठीक है भैया को एंड बुलाओगी। भी और डेकोरेशन कौन सी? पर्पल वन, पर्पल वन की एल्सा वन? ऐसा पर्पल वन। ओके एल्सा की पर्पल डेकोरेशन। और बैलून्स? बैलून से ऐसे हुआ वो वाले बैलून्स कौन से होते हैं भाई? आर यू एक्साइटेड? या ओके मेहंदी बदलेगी, मेहंदी उतर की न्यू लगा दूंगी अब। पता नहीं। नाउ वी आर हेयर एट 1 to 20। दिस वॉज आवर सेकेंड स्टॉप फॉर टुडे, जहाँ से हमने लेनी थी मीठा की डेकोरेशन आइटम्स। अच्छा डिसाइड इसने किया था एल्सा वाली, बट वहाँ जाके जी प्लान बदल गया और इसको यूनिकॉर्न पसंद आ गया, तो फिर हमने यूनिकॉर्न वाला डेकोरेशन आइटम सारी ले ली थी। अच्छा हमने किसी से पता किया तो उन्होंने कहा कि बर्थडे डेकोरेशन जो है ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो वी थॉट कि पहले हम नीचे का काम डन कर लें। मुझे लेने थे डिस्पोजेबल बर्तन। अब बर्तन मैं हमेशा घर वाले यूज़ करती हूँ, बट मुझे एक तरह के सब बर्तन चाहिए थे जो कि ज़रा प्रेजेंटेबल भी ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने सोचा था डिस्पोजेबल बर्तन लूँगी। बट ये वाले बड़े प्यारे थे, ये मैं जब सर्व करूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी। दिस इज़ ऑल्सो एल्यूमिनियम वाले बर्तन, बट ये रीयूजेबल हैं, मतलब दे शुड नॉट बी डिस्पोज ऑफ आफ्टर वन यूज़। तो खैर जी उसके बाद ऊपर आ गए थे बर्तन लेके, और यहाँ पर मेरा की बर्थडे का सामान ले रहे थे। ये जी यूनिकॉर्न की थीम का इसने पूरा अपना बर्थडे का सेट लिया।
और उसके बाद जी ब्लोअर लिया, और उसके बाद क्या लिया था, बिकॉज शी इज़ नाउ विल बी 3 years old, तो थ्री का जो एक नंबर होता है उसका बैलून लिया, ये वाला। उसके बाद कैप्स ली। कैप्स मैंने सब बच्चों के लिए सेम ली, मैंने मिठा के लिए अलग नहीं ली। ये 4 का पैक था, आई थिंक, 5 का पैक था, और सही प्राइस में मिल रहा था ये वाला, और था भी बहुत क्यूट सा, तो मैंने ये लिया। अच्छा, उसके बाद ना मिठा को मुझे दिलवाना था कोई एक टॉय और एनीथिंग व्हाटएवर शी वांटेड, तो मुझे था कि मैं अपनी तरफ से इसको दिलवाऊंगी, जो मर्ज़ी ये चूज़ करे। अब यहाँ पर तकरीबन अगर मैं बता सकूँ आप लोगों को कि हाफ़ जो फ्लोर था वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की चीज़ों का था, और सॉफ्ट टॉयज़ तो इतने इतने प्यारे। पहले इसको ये सॉफ्ट टॉयज़ पसंद आ गए कि मामा मुझे ये लेना है, इसने 2 ले लिए, और फिर उसके बाद में फिर इसका माइंड बदल गया कि नहीं मुझे ये नहीं लेना, अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ। फिर इसने वो ले लिया, अब मुझे इसका नाम नहीं पता ये क्या है, जो भी है, खैर फिर इसने कहा मुझे ये लेना है, फिर इसने जी ये ले लिया। और उसके बाद असल में जो लिया मेरी तरफ से इसने, वो मैं आपको जो है ना जब ये सो जाएगी फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, मैं नेक्स्ट जो है ना वीडियो में उसको ऐड करूँगी, या जब हम इसके गिफ्ट्स वाली वीडियो बनाएंगे ना नेक्स्ट वीडियोस में, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको अपनी तरफ से क्या दिया। खैर जी, डन विद द सेकंड स्टॉप, और यहाँ हम जा रहे थे टू द नेक्स्ट स्टॉप, जो कि है लुलु हाइपर मार्केट, बिकॉज वी हैव टू गेट द मीट फ्रॉम देयर। मीट हमें और किसी जगह का अच्छा नहीं लगता, तो हमें उसी जगह का अच्छा लगता है। यहाँ पे जी रात हो गई थी, निकले और रश भी हो चुका था बस, और शुक्र है बच्चे तंग नहीं कर रहे थे, तो हमने कहा चलो ओके अब नेक्स्ट काम भी कर लेते हैं, और स्टिल अभी भी हमारे 2 काम रहते थे। जी, यहाँ हमने ले लिया था मटन, और उसके बाद में आ गए थे केक वाले सेक्शन में। अच्छा, केक्स यहाँ पे बहुत ही प्यारे केक्स थे, जब भी हम यहाँ से गुजरते थे ना मैं कहती थी केक्स तो बहुत ही प्यारे हैं, और अच्छी प्राइसेस में भी लगे हुए थे, बिकॉज जो लोग यहाँ यूएई में रहते हैं ना वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि यहाँ पे केक्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। मतलब एक नॉर्मल ब्लैक फॉरेस्ट केक अगर आप लेने जाओगे ना 1 पाउंड का, तो आपको 50 दिरहम से नीचे नहीं मिलता। 50 दिरहम्स, दैट इज़ 5000 पाकिस्तानी, 4500 to 5000 पाकिस्तानी। तो खैर चलो लेना तो था, लेकिन हमने अभी 2 डेज़ बाद लेना था, बिकॉज इट वाज थर्सडे, और हमने बर्थडे करनी है सैटरडे को, तो हमें कंफर्मेशन चाहिए थी कि हमें ये वाला केक मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्लैक फॉरेस्ट केक था, तो वो उसकी हमने कंफर्मेशन ली उनसे कि हमें इसी तरह उसके ऊपर लिखवाना भी है और मिल जाएगा। उन्होंने बोला जी आपको सैटरडे को मिल जाएगा, तो बस हमने केक की कंफर्मेशन दी, और उसके बाद जी ये मस्ट हैव तो आपको पता ही है, एक चोको फज पेस्ट्री और वाइट फॉरेस्ट तो हमें हर हाल में चाहिए होती है, तो बस वो ली। उसके बाद में यहाँ से मुझे कुछ स्पाइसेस चाहिए थे, चिकन टिक्का, तंदूरी मसाला और कॉर्नफ्लोर वगैरह, बस वो लिया। और यहाँ पे जी आ गए थे बिल सेक्शन में, बिलिंग काउंटर पे बिल करवाया, और उसके बाद जी अब ये हो गया 3rd स्टॉप। उसके बाद जो 4th स्टॉप है ना, वो है जी बच्चों के कपड़े। ये बेसिक्स है, ये मैंने आई थिंक पहले भी आपको दिखाया था किसी व्लॉग में, बट मैं अंदर नहीं गई थी। मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा लगा हुआ था हाजरा के लिए, तो मैंने वो लेना था। खैर मैंने वो लिया। उसके अलावा दाऊद के लिए कुछ चीज़ें ली थी, बिकॉज ज़रा काफ़ी क्यूट से कपड़े थे बच्चों के, और बच्चों के तो जब भी देखो आपको क्यूट लगेंगे कपड़े। तो खैर यहाँ से हमने हाजरा का और दाऊद के ड्रेसेस लिए, और मेरा का यहाँ से नहीं मिला। मेरा बहुत दिल था कि दोनों सिस्टर्स ट्विन करती, बट हाजरा का मिल रहा था और मेरा का साइज़ नहीं मिल रहा था, तो बस मुझे स्किप करना पड़ा। मेरा का भी मिल गया था, आपको दिखाऊंगी आगे, कहीं और से मिला था। खैर बस यहाँ इन दोनों के कपड़े लिए, और उसके बाद बस बिल करवा के जाएंगे आगे। अब इधर आके जो है ना हाजरा की हो गई बस उसको नींद आ गई थी। खैर उसके बाबा ने उसको सुला दिया। उसके बाद आगे हमने जाना था मैक्स पे, बिल्कुल ऑरेंज हब के साथ ही मैक्स है, और यहाँ पे मैं तो बड़ा खुश हो गई देख के कि 70% ऑफ तक की सेल है। लेकिन जब मैं अंदर गई तो बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं थे, कि हमने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद में आ गई एक और ब्रांड पे जो कि मॉल के अंदर ही था, वहाँ से हमें फाइनली मेरा का ड्रेस बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मिल गया, जिस तरह का मैं चाह रही थी। खैर जी, और ये देखा, और उसके बाद आगे जाना था जी। आखिरी स्टॉप, मॉल का आखिरी स्टॉप KFC तो मस्ट है। अच्छा, उससे पहले मैंने देखा यहाँ पे मिनीसो जापान की काफ़ी बड़ा आउटलेट जो है ना खुला, और काफ़ी रश भी था।
इतना क्यूट उन्होंने ओपनिंग की हुई थी, सारा रेड पिंक एंड वाइट, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई रियली वांटेड टू गो इनसाइड एंड शो यू गाइस, बट टाइम नहीं था, बच्चे काफ़ी थके हुए थे एंड इट्स बिन 10:30 एट नाइट, तो हमें घर भी जाना था। बस जी यहाँ बैठे KFC थोड़ा खाना खाया और उसके बाद जाएंगे घर, बिकॉज घर पे अभी मुझे काफ़ी काम है। Like I have to make approximately 6 dishes alone plus my children plus other commitments। तो मेरे पास एक दिन है, तो मैंने वो सारा प्रेप भी करना था। तो अभी बस मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि मैं सारा अच्छा ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, ये प्रेप करूंगी। तो इंशाल्लाह आपको जो मेन्यू प्लानिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में नज़र आएगी, जो कि अपलोड होगी इंशाल्लाह कल रात को। और बर्थडे वीडियोस के लिए भी आप स्टे ट्यून रहिएगा मेरे चैनल पे, और आपको कैसी लगी वीडियोस लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। बस जी हाँ घर जा रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मेरा को, हाजरा को, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स।